सीमा और आरव की शादी को 15 दिन हुए थे। दोनों की मुलाकात एक अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी। शादी से पहले बस कुछ ही मुलाकातें हुईं, जिनमें औपचारिक बातें ज़्यादा थीं, लेकिन शादी के बाद हर दिन उनके लिए एक नया अनुभव था। सीमा जब मायके से विदा होकर आरव के घर आई, तो उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी, जैसे शायद हर लड़की को होता है। शुरुआत में लड़की को डर होता है कि पता नहीं उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। इसी तरह का डर सीमा को भी सताया हुआ था। डर बात का कि पता नहीं ससुराल में सब कैसे होंगे, और उम्मीद इस बात की कि शायद उसे एक ऐसा साथी मिला जो उसके सपनों को समझे। जब सीमा अपने बेडरूम में पहुंची, तो आरव ने शादी की पहली ही रात उससे कहा था, सीमा, मुझे नहीं पता कि मैं परफेक्ट पति हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगा। ये सुनकर सीमा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे प्यारी बात सुन ली। आरव सुबह ऑफिस जाने से पहले सीमा को चाय बनाना सिखाता। सीमा को शुरू में हंसी आती थी। तुम्हें तो पहले से सब आता है, आरव मुस्कुरा कर कहता, ताकि तुम्हें कभी न लगे कि तुम अकेली हो। इसी तरह दोनों में छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें होती। धीरे धीरे सीमा को महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से भी जिंदा रहता है। एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़ी थी और घर का कामकाज रुक गया। सीमा को डर था कि शायद आरव नाराज ना हो जाए, जैसे कि उसने शादी से पहले सुना था कि बहू बीमार हो जाती है तो ससुराल में सब गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस दिन आरव ने खुद किचन संभाला, खाना बनाया और सीमा को दवा देकर बोला, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घर के काम तो मैं कर ही लूँगा। सीमा को पहली बार लगा कि शादी सिर्फ समझौता नहीं होती, ये दो लोगों की साझेदारी होती है। शादी में दोनों यानी पति और पत्नी दोनों में सूझबूझ और एक दूसरे का काम साझा करने की अक्ल होनी चाहिए। सीमा बचपन से ही पढ़ाई के बाद नौकरी करने का सपना देखती थी, लेकिन शादी के बाद उसने सोचा कि शायद अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसने कभी आरव से इस बारे में बात भी नहीं की, लेकिन एक शाम आरव ने खुद ही अचानक पूछा, सीमा, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है या जॉब करनी है? तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सीमा ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही हूँ? आरव मुस्कुराया। प्यार करने वालों को ज़्यादा बोलने वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखें सब कह देती हैं। उस रात सीमा ने पहली बार खुद को इतना आज़ाद और सुरक्षित महसूस किया। दिन गुजरते गए। सीमा और आरव का रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त जैसा हो गया। कभी दोनों साथ बैठकर पुराने गाने सुनते, कभी अचानक बारिश में भीगते और कभी देर रात तक भविष्य की बातें करते। सीमा को पहले लगता था कि शादी के बाद ज़िंदगी बंध जाती है, लेकिन आरव ने उसे समझा दिया कि सही इंसान के साथ ज़िंदगी और भी खुल जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है,
बल्कि दो आत्माओं की साझेदारी है। प्यार बड़े कामों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी परवाहों में भी छिपा होता है। एक अच्छा पति या पत्नी वही है जो आपको आपके सपनों के साथ अपनाए और कभी अकेला महसूस न होने दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।